हाय स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में क्या लेक्चर कंप्लीट किया था? लास्ट क्लास में 10th स्टैंडर्ड के लाइफ प्रोसेसेस चल रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने हार्ट कंप्लीट कर लिया था और ब्लड का टॉपिक भी लास्ट टाइम कवर अप कर लिया था। हल्की सी कुछ बातें और मुझे बतानी है, वो मैं आपको बताऊंगी, देन मैं आपको लिम्फ स्टार्ट करूंगी, ठीक है। ब्लड में मैंने क्या बोला आपको कि यू हैव आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो जो आपने कॉलम खत्म किया था यहां पर, उसमें थोड़ा सा और नीचे ही अपडेट कर लीजिए। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्टेशन। अब वो किसी भी चीज का हो, डोंट मेंशन द पर्टिकुलर सब्सटेंस। अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम है तो बहुत सारी चीजों को लाने ले जाने में सक्षम होगा, ठीक है। उसके बाद आरबीसी मतलब सोल्जर, डिफेंस, प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट में? बीमार करने वाली चीजों के अगेंस्ट में, मतलब डिजीजेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। और ये जब भी कोई बॉडी में इंजरी हुई है, डैमेज हुई है और ब्लड का लॉस हो रहा है तो उसको क्या करो? रोक दो। तो ब्लड प्रिवेंटिंग मतलब ब्लड लॉस, प्रिवेंशन मतलब ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये सेल्स कितने टाइम तक परसिस्ट करते हैं ब्लड के अंदर? मतलब हम बात करें इनके लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? बर्थ टिल डेथ, जितना टाइम पीरियड आप जीवन का लोगे वो आपका लाइफ स्पैन होगा। इनका होता है 120 डेज, इनका होता है 3 to 4 डेज। इनका कोई नहीं होगा, ये ऑलवेज परसिस्ट करेंगे, सिर्फ डैमेज के टाइम पर लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ बातें मुझे आपको बतानी थी। अब मैं आपको प्रॉपरली क्या पढ़ाऊंगी? मैं आपको लिम्फ पढ़ाऊंगी। अब आप बोलोगे मैम इतना कुछ तो हो गया, अब तो बंद करो। थोड़ा सा और स्टूडेंट, हल्का सा और। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक तरीके से देखा जाए तो ब्लड का ही बच्चा है। लिम्फ क्या है? ब्लड का ही पार्ट है। लिम्फ क्या है? ब्लड का ही पार्ट है, लेकिन शायद लिम्फ में वो सारी चीजें नहीं होती हैं जो ब्लड के पास होती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ब्लड में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ब्लड में वाटर होता है, उसका मैट्रिक्स प्लाज्मा है, उसके अंदर के सेल्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स और कुछ खास मिनरल्स जो बॉडी के वाटर आयन बैलेंस को बनाते। सुनो, इतना डीप में नहीं जाना। और सेल्स तो है ही, उसके साथ इनमें प्रोटीन्स भी होते हैं, ब्लड के प्रोटीन्स, ये चीजें ब्लड में है। अब मैं आपको कह रही हूं कि लिम्फ क्या होता है। हम ये कह सकते हैं कि लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरसेलुलर फ्लूइड है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे टर्म्स को बहुत ध्यान से सुनना। इंटरस्टिशियल या इंटरसेलुलर फ्लूइड। भाई ब्लड तो क्या है? ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में है, हर ऑर्गन के बीच में है, सेल्स के बीच में, सब जगह है। पर सेल के बीच में नहीं है, सेल के बीच में नहीं है ब्लड। सेल के आसपास ब्लड फ्लो कर रहा है। सेल के क्या है? आसपास फ्लो कर रहा है। ये आपका सेल है, द ब्लड इज फ्लोइंग हेयर। जो भी चीजें ब्लड के अंदर होंगी वो सेल को मिल जाती हैं। मिल गई? अब मैं बोल रही हूं लिम्फ इंटरसेलुलर फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल मतलब टिश्यू के बीच का फ्लूइड, और सेल के बीच का भी फ्लूइड। अब दोनों कैसे पॉसिबल होगा? ये सेल है, या तो इंटरसेलुलर, ये लिम्फ ऑरेंज में शो हो रहा है, या भाई ये एक ग्रुप ऑफ सेल है, ये दूसरा ग्रुप ऑफ सेल है। ये क्या है? टिश्यू 1 है, ये टिश्यू 2 है। ये टिश्यू 1 है, ये टिश्यू 2 है। ये क्या है? ये पर्टिकुलर सेल है। तो इन दोनों सेल के बीच में क्या होगा? इंटरसेलुलर, ठीक है। और टिश्यू के बीच में क्या होगा? इंटरस्टिशियल।
इंटरसेल्यूलर और इंटरस्टिशियल। तो जो फ्लूइड दो सेल के बीच में फ्लो कर रहा है या दो टिश्यू के बीच में फ्लो कर रहा है, उन स्पेसिफिक फ्लूइड को क्या बोला? लिम्फ बोला। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये लिम्फ आया कहां से है? ये ब्लड में से ही आया है। ब्लड में से कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं, कुछ चीजें क्या हो जाती हैं? बाहर आ जाती हैं। जैसे ब्लड का कुछ गैसेस बाहर आ गई, कुछ न्यूट्रिएंट्स बाहर आ गए, कुछ सब्सटेंसेस बाहर आ गए। भाई ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में पोर्स होते हैं, परमिएबल होते हैं, चीजें बाहर आ सकती हैं। लीक आउट करके बाहर आ गई, कुछ प्रोटीन्स आ गई, पर फिर भी लिम्फ का कंपोजिशन बिल्कुल ब्लड की तरह नहीं होगा। लिम्फ में कम चीजें होंगी इन कंपैरिजन टू ब्लड, इन कंपैरिजन टू ब्लड। ठीक है, तो वैसे लिम्फ का काम क्या है? भाई जैसे दो सेल के बीच में जा रहा है या दो टिश्यू के बीच में जा रहा है, तो कभी कभार जब ब्लड को टाइम लग रहा है सब्सटेंसेस को लाने में सेल में, तो तब तक उनकी नीड को कौन पूरी कर सकता है? उनकी नीड को लिम्फ पूरी कर सकता है। तो लिम्फ इज अ फ्लूइड विच इज लाइक दी ब्लड। ब्लड का ही कंपोजिशन है, ब्लड में से ही सामान लेगा, ब्लड से ही कंस्टिट्यूएंट्स लेगा, फिर भी लिम्फ में वो सारी चीजें नहीं आएंगी। भाई ब्लड क्यों अपनी आइडेंटिटी क्यों लॉस करना चाहेगा? ब्लड क्यों चाहेगा कि मेरे पास जो भी सामान है सारा लिम्फ को दे दूं? फिर लिम्फ और ब्लड में क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ कुछ सामान्य ब्लड में से लीक आउट होकर बाहर आ जाता है। बाहर आने का क्या मतलब है? वो बिल्कुल सेल के बीचों बीच आ जाएगा, या दो टिश्यू के बीचों बीच आ जाएगा, या बिल्कुल ऑर्गन्स के अंदर बहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी लिम्फ को, कि यहां तक आपने लिख लिया। ठीक है, अब लिम्फ का इंट्रोडक्शन मैं यहां से दूंगी। ठीक है, लिम्फ ये क्या है? अच्छा, ब्लड कैसा फ्लूइड है? अगर चलो मैंने उस टाइम पे आपको नहीं लिखाया था, इसके कंपैरिजन में ब्लड कैसा फ्लूइड है, यहां लिखो ब्रैकेट बना के, ब्लड इज अ, अभी तो बताया बाहर है, ब्लड इज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब आपने एक चीज को गौर किया, लिंक बिठाओ, ब्लड बाहर है, ब्लड सेल के बाहर है, एकदम बीच में नहीं आ सकता, इसलिए तो वो ब्लड के ऊपर वेसल्स का इस्तेमाल करता है। ब्लड के अंदर के जो सामान है, क्या वो डायरेक्ट ब्लड ऐसे छपा के मार के थोड़ी कोई कूद रहा है सेल के ऊपर? ब्लड में क्या है? ब्लड में जो भी चीजें वो कंटेन करके रखता है, ब्लड का खुद का भी कंपोजिशन है, और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ कर रहा है, तो बाहर से भी चीजों को एक्यूमुलेट कर रहा है ना, अंदर एक्यूमुलेट कर रहा है। तो ब्लड क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर चक्कर काट रहा है, सेल के बाहर चक्कर काट रहा है। सेल के बाहर चक्कर काट रहा है तो ब्लड का सामान कैसे जाता है? उसमें कैरी करने वाले ब्लड वेसल्स के जरिए, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। बात क्लियर हुई? लेकिन लिम्फ तो क्या है? लिम्फ तो ब्लड में से कुछ उठाया, सेल के बीच में आ गया, ब्लड में से कुछ उठाया, टिश्यू के बीच में आ गया, और प्रॉपरली एक फ्लूइड की तरह बहने लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, और लिम्फ क्या है? पूरा हर ऑर्गन के सेल्स के बीच में, हर टिश्यू के बीच में है, मतलब कहीं ना कहीं हर ऑर्गन सिस्टम में है, पूरे ऑर्गेनिज्म में है। तो जैसे ब्लड के सिस्टम को ब्लड सिस्टम बोलेंगे, उसी तरीके लिम्फ अगर कोई सिस्टम का निर्माण करेगा तो हम उसे लिम्फेटिक सिस्टम बोलेंगे, हम उसे लिम्फेटिक सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो लिम्फ क्या है? इंटरसेल्यूलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर एज सच ब्लड कोई अपने सेल्स को नहीं उठा के दे देता है। अगर दे देता तो कहीं ना कहीं व्हाइट भी देता, प्लेटिलेट भी देता, और आरबीसी भी देता, डब्ल्यूबीसी भी देता, और प्लेटिलेट्स भी देता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये कलरलेस फ्लूइड है। लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। इसके अंदर भी हैविंग constituents or composition of blood, having constituents or composition of blood। अब जब सेल्स को नहीं आने दे रहा है तो क्या कंपोजिशन ब्लड लिम्फ में डाल रहा है? जैसे सब्सटेंसेस हो गए, कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, और प्रोटीन्स हो गए।
पर इसके बावजूद भी लिम्फ बिल्कुल इक्वल्स टू ब्लड की नहीं है। लिम्फ इज इक्विवेलेंट टू ब्लड, सामान ब्लड का ही ले रहा है पर स्टिल पूरी चीजें नहीं आएंगी लिम्फ के अंदर। ठीक है, तो क्या बोलूंगी, ये लिम्फ चल रहा है फिर इधर आ रहा है, लिम्फ इज इक्विवेलेंट but not equals to blood, as not having all the components of blood। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए अब खत्म हो गया ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स। बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत लंबा टॉपिक था, बहुत दिनों से पढ़ रहे थे, मैं भी चाहती थी फटाफट खत्म हो। ठीक है, पर आराम से पढ़ा, समझ के पढ़ा, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग देखो ह्यूमन बींग्स ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया तो बेचारे प्लांट्स ने क्या बिगाड़ा, जब भारी चीज पढ़ ली तो इजी चीज भी फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़े या मन नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 10-15 मिनट और। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, क्या लिखा स्टूडेंट्स मैंने, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में मैं क्या ट्रांसपोर्ट कराऊं, कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट कराऊं और कैसे ट्रांसपोर्ट कराऊं, क्या क्या क्वेश्चंस मेरे दिमाग में पुटअप होते हैं। व्हाट टू ट्रांसपोर्ट, वेयर टू ट्रांसपोर्ट। आप ही जवाब दोगे मेरे को, 9th में बहुत पढ़ाया मैंने घिस घिस के, अब जवाब दो 10th में। व्हाट टू ट्रांसपोर्ट, वेयर टू ट्रांसपोर्ट एंड हाउ टू ट्रांसपोर्ट। इन क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो चॉकलेट दूंगी, और उसको ये लेक्चर पढ़ने की भी जरूरत नहीं, जिसने आंसर दे दिया उसको तो वैसे ही सब कुछ आता है। ठीक है, चलो बताओ व्हाट टू ट्रांसपोर्ट, फटाफट चॉकलेट रेडी करवाऊंगी वरना। वेयर और हाउ। व्हाट टू का मतलब क्या होता है, क्या चीज ट्रांसपोर्ट करवाना है। वेयर किधर ट्रांसपोर्ट कराऊं, क्या चीज किधर ट्रांसपोर्ट कराऊं, और इधर से उधर जब जा रही हूं तो कैसे जाऊं। वही बात हो गई कि कोटा से लुधियाना जाना है, बाई रोड बाई बस जाना है और कपड़ों का ट्रांसपोर्टेशन करना है। अब उसी हिसाब से आप सोच लो। ठीक है, देखो प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स में जनरली 2 चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं हम। भाई हमें जवाब देना है ना, चीजों का जवाब देते जाएंगे, जो टॉपिक है वो खुलता जाएगा। व्हाट टू ट्रांसपोर्ट, आंसर खाना जिंदा रहने के लिए, पानी जिंदा रहने के लिए। ठीक है, वेयर, वेयर कहां, अरे यार प्लांट के बॉडी पार्ट्स में ही तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, कोई हवा में या आसमान में थोड़ी होगा। प्लांट टू प्लांट ही होगा। प्लांट का कोई इधर पार्ट है वाटर, प्लांट को इधर पार्ट है फूड। ठीक है, तो within plant body, within plant body। और how to transport, कैसे ट्रांसपोर्ट करूंगी। मेरे पास ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था। उसमें मेरे पास ब्लड था, लिम्फ था, ब्लड वेसल्स थे, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और हार्ट था। वहां इतनी सारी चीजें, यहाँ कुछ तो होंगी। आपको मैंने 9th में पढ़ाया था, यू हैव वाटर फूड कंडक्टिंग सिस्टम इन प्लांट्स विच अकर्स बाय जाइलम एंड फ्लोएम,
Actually xylem and phloem are the conducting tissues, are the transporting tissues, are the circulating tissues of plants. ठीक है, जाइलम क्या है, अपने अंदर एक वैस्कुलर टिश्यू है, एक वैस्कुलर बंडल है, बंडल की फॉर्म में कुछ है जिसके अंदर कोई चीज पड़ी हुई है और वो अलाउ कर रही है कि भाई तुम ये ट्रांसपोर्ट करो। सिमिलरली फ्लोएम में भी। अब जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे, हाउ टू ट्रांसपोर्ट बाय वाटर फूड कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपके पास नाम आएगा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ब्लड और उसके वेसल्स का कनेक्शन है। ब्लड एक मीडियम है कि तुम मेरे पे बैठ के ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, पर ब्लड भी अपने वेसल्स की मदद से ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, वो खुद भी इतना एबल नहीं है, ठीक है। सामान बहा दिया ब्लड में, भाई आपने रोड में कपड़े डाल दिए, पर अगर वहां पर कोई बस जाएगी या कोई करियर जाएगा और वो उन कपड़ों को अपने पास में लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, तभी तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाएगा। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसी तरीके से बाय वाटर फूड कंडक्टिंग सिस्टम इन प्लांट्स, known as vascular tissues, conducting और सर्कुलेटिंग टिश्यूज और सर्कुलेटिंग टिश्यूज। अब क्या क्या नाम है, अब देखो मैं बात बोलूं कि भाई फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करो, विद इन प्लांट बॉडी में ही ट्रांसपोर्ट करो, मतलब उसके पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करो, और जाइलम और फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट करो, ठीक है। देखो ये भी नहीं बताया मैंने अभी आपको, जाइलम और फ्लोएम तो मैंने नाम बताए, लिखाया नहीं है। वाटर फूड को ट्रांसपोर्ट करो, प्लांट के विद इन ही ट्रांसपोर्ट करो और इस सिस्टम से ट्रांसपोर्ट करो। तो इधर से इधर लिखेंगे, इन प्लांट्स vascular bundles, in plants vascular bundle named as xylem एंड फ्लोएम। क्या बोला मैंने, इन प्लांट वेस्कुलर बंडल्स नेम जाइलम एंड फ्लोएम। भाई होता क्या है, ये भी कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है। एक्चुअली जाइलम क्या है, टिश्यू है। जाइलम क्या है, टिश्यू है। फ्लोएम भी क्या है, टिश्यू है। क्यों टिश्यू है, क्योंकि इनके अंदर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है, इनमें ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स है, और वो एनिमल्स एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे। वो जो एलिमेंट्स हैं, वो जो सेल्स हैं, वो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। इसलिए आप जाइलम और फ्लोएम को टिश्यू बोल रहे हो, चूंकि कंडक्शन करवा रहे हैं तो कंडक्टिंग टिश्यू बोल रहे हो, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों टिश्यू हैं। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इन प्लांट्स वेस्कुलर बंडल नेम जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि दोनों टिश्यू हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी चीज क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रही है। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन।
फूड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जाइलम क्या कर रहा है भाई? जाइलम भी क्या है? एक कंडक्टिंग टिश्यू है, एक वेस्कुलर बंडल है प्लांट का जो कि कंडक्शन में हेल्प करता है। किसका? वाटर का। उसी तरीके से फ्लोएम फूड का। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लीजिए स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। चलिए, गुड। अब पहले क्या पढ़ेंगे? वाटर कंडक्शन बाय जाइलम। जाइलम किस तरीके से वाटर का कंडक्शन करता है और कहां से कहां तक करता है, वही जो तीनों क्वेश्चंस बार बार चल रहे हैं, देखते हैं हम लोग। पहले क्या लिखेंगे? वाटर कंडक्शन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बात क्लियर हुई? किसके जरिए होगा? वाटर इज ट्रांसपोर्टेड by the help of xylem, ठीक है। अब कहां से कहां तक होगा भाई? आपके प्लांट बॉडी में पानी कौन खींचेगा और कहां से कहां तक ले जाएगा? देखो, आपकी सॉइल के अंदर पानी रहता है, सॉइल पानी को परकोलेट करके रखता है, विथ स्टैंड करके रखता है, तो सॉइल में क्या? अंडरग्राउंड वाटर होता है। प्लांट का कौन सा पोर्शन हमेशा ज्यादातर सॉइल के अंदर रहता है? रूट्स। तो अगर वाटर का कंडक्शन कराना है तो रूट्स को सबसे पहले क्या? अंडरग्राउंड वाटर को खींचना पड़ेगा सॉइल से, और फिर जाइलम की मदद से उसको ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। ऊपर कहां पहुंचेगा भाई? पानी की नीड पूरे प्लांट के हर बॉडी को है। प्लांट का हर बॉडी पार्ट वाटर की रिक्वायरमेंट रखता है फॉर सर्वाइवल। हर बॉडी पार्ट को मिल गया, और ऊपर जाके किसको मिलेगा? लीव्स को मिलेगा, क्योंकि लीव्स को जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना है। फोटोसिंथेसिस फूड बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में और स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए उसको एक सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है। उसमें से एक सबस्ट्रेट पानी होता है। तो पानी कहां से आया? सॉइल में से अंडरग्राउंड वाटर बन के रूट्स में आ गया, और रूट्स के जरिए वो जाइलम को क्रॉस करके जाइलम किसको कंडक्ट कर देगा? वेरियस प्लांट पार्ट्स को। भाई आप कंपेयर करो, हमारी बॉडी का ना हार्ट था, मीडियम भले ही ब्लड था, लेकिन हार्ट ही आसपास सर्कुलेट करके सामानों को बॉडी पार्ट्स में भेज रहा था, और बेकार के बॉडी पार्ट का सामान भी हार्ट में से सर्कुलेट होकर कहीं बाहर निकल रहा था। तो उसी तरीके से जैसे हार्ट एक कंडक्टिंग पार्ट है, उसी तरीके से जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग पार्ट्स है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। अगर हार्ट ब्लड के थ्रू कुछ कंडक्ट कर रहा है तो जाइलम और फ्लोएम भी तो वाटर एंड फूड की तरह कुछ कंडक्ट कर रहे हैं। वो ह्यूमन बॉडी में हो रहा था, ये प्लांट में हो रहा है। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? विद द हेल्प ऑफ जाइलम, वाटर इज transported मैंने कहा ना विद इन प्लांट के पार्ट्स में होगा, तो प्लांट का पार्ट एक रूट भी हो गया, और रूट के अलावा भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टेकिंग एज अंडरग्राउंड वाटर taking as underground water and transport। तो रूट्स किधर है? नीचे हैं, तो जनरली जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन वाटर करेगा। ठीक है, जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? वाटर का। तो जनरली रूट से अपर पार्ट्स में जाएगा, रूट से अपर पार्ट्स में, मतलब फ्लो हमेशा लो से हाई की तरफ होगा। ठीक है, तो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टेकिंग एज अंडरग्राउंड वाटर एंड ट्रांसपोर्ट विथ द
help of xylem to various other parts of body, ठीक है। अब देखो किधर किधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये क्या है, ये रूट्स है, ये सॉइल है, ये रूट है, ये वाटर है, ये स्टेम है, ये लीव्स हैं प्लांट की, ये पूरा क्या है, सब कुछ है। अब वाटर को क्या है, यहां से यहां फिर यूं जाना है। पाथवे कौन आएगा, जाइलम, क्योंकि जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर को। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर को। तो ये जो प्रोसीजर है जिसके जरिए वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रूट से अदर प्लांट पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ जाइलम, तो ये कौन सा प्रोसेस है भाई, नीचे से आप क्या पानी को खींच रहे हो ना, आप पानी को नीचे से क्या असेंड करवा रहे हो, असेंड मतलब ऊपर ले जा रहे हो, तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप। असेंट मतलब ऊपर जाना, असेंडिंग मैंने क्या बोला, पानी हमेशा नीचे से ऊपर जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। सैप मतलब कोई लिक्विड जा रहा है, क्या जा रहा है, लिक्विड का ऊपर फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, असेंट ऑफ सैप। मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर in ascending direction by xylem from the roots, मतलब ऐसे, ये प्लांट के पार्ट्स हैं, ये रूट्स है, ये वाटर का फ्लो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं, असेंट ऑफ सैप। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। असेंट ऑफ सैप मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताऊंगी। देखो असेंट ऑफ सैप करवाना है मतलब नीचे से पानी को खींचना है, मतलब कुछ ना कुछ लेवल का डिफरेंस हो रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ डिफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, कहीं कोई हायर कंसंट्रेशन होगा, कहीं कोई लोअर होगा। अब मैंने कहा जाइलम वाटर को कंडक्ट कर रहा है, वो वाटर के कंडक्शन के साथ अभी आपके न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन भी करेगा। अभी मैंने बहुत ज्यादा डीप में आपको इन चीजों का नहीं बताया है। जाइलम वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन भी करता है, ठीक है। तो वो आगे आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे कि असेंट ऑफ सैप में क्या होगा, पानी को भी खींचेगा, न्यूट्रिएंट्स को भी खींचेगा। तो कोई ना कोई डिफरेंस कंसंट्रेशन में क्रिएट करूं, तो भाई नीचे बहुत ज्यादा था और ऊपर बहुत कम है, तो खींचो, पानी को खींचो, न्यूट्रिएंट्स को खींचो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, अभी तो जाइलम का सिर्फ वाटर के कंटेक्स्ट में बता रही हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन भी बताऊंगी जाइलम के थ्रू। तो एक थोड़ा और आगे थ्योरी लिखेंगे और असेंट ऑफ सैप के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो अभी जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर है उसमें असेंट ऑफ सैप कंप्लीट करेंगे, मतलब जाइलम पूरा कंप्लीट करेंगे, देन वाटर कंडक्शन हो जाएगा, फिर आपका फूड कंडक्शन आएगा, फूड कंडक्शन में क्या आएगा, फ्लोएम आएगा, और जब आपका जाइलम और फ्लोएम कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ओवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय।